नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मिसेस वोरा आरएलटी कॉलेज अकोला से आपकी हिंदी की अध्यापिका। कक्षा 12वीं की इस आभासी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, कल हमने आशा रानी वोरा द्वारा लिखित पाठ सुनो किशोरी की प्रस्तावना पढ़ी। आशा रानी वोरा ने अनेक अ, नारियों के जीवन का चित्रण, नारियों के जीवन संघर्ष का चित्रण अपने लेखनी के माध्यम से किया है। तो आज हम पत्र विदा में लिखी हुई एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं, जो पत्र विदा में लिखी हुई है, या एक पत्र पढ़ने जा रहे हैं जो लेखिका ने सुगंधा नामक पुत्री को लिखा है और किशोरियों को संबोधित किया है। किशोरियों को अच्छा और बुरा समझाने की कोशिश की है। तो आइए विद्यार्थियों, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं आज का पाठ सुनो किशोरी, जो आशा रानी वोहरा द्वारा लिखी गई है। तो आइए विद्यार्थियों, अब मैं पाठ को पढ़ना शुरू करती हूँ, जो पत्र शैली में लिखा गया है। तो पाठ को मैं पढ़ती हूँ और साथ में उनमें आए हुए कठिन शब्दों को समझाने की कोशिश आपको करूंगी या उनको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सुनो किशोरी। सुनो सुगंधा, तुम्हारा पत्र पाकर खुशी हुई। तुमने दो तरफा अधिकार की बात उठाई है, वह पसंद आई। बेशक जहां जिस बात से तुम्हारी असहमति हो, वहां तुम्हें अपनी बात मुझे समझाने का पूरा अधिकार है। मुझे खुशी ही होगी तुम्हारे इस अधिकार प्रयोग पर। इससे राह खुलेगी और खुलती ही जाएगी। जहां कहीं कुछ रुकती दिखाई देगी, वहां भी परस्पर आदान प्रदान से राह निकाल ली जाएगी। अपनी अपनी बात कहने सुनने में बंधन या संकोच कैसा। तो देखो विद्यार्थियों, लेखिका जो है माँ के रूप में सुगंधा को समझाने की कोशिश कर रही है कि सुनो सुगंधा, तुमने जो पत्र दिया है वह पत्र पाकर मुझे बहुत खुशी हुई है, जिसमें तुमने अपने दोनों तरफा अधिकारों की बात उठाई है। और लेखिका ने यह बताया है कि सुगंधा से इस बात को साझा किया है कि तुम्हें अपने अधिकार के प्रयोग के बारे में मुझे खुशी है कि तुमने अपने अधिकार को जाना, और इससे रास्ते खुलते ही जाएंगे, और जहां कुछ अड़चने आएंगी वहां परस्पर विचारों के आदान प्रदान से हम लोग समाधान निकाल लेंगे या उस समस्या का समाधान निकाल लेंगे। अपनी बात कहने में किसी प्रकार का बंधन या संकोच नहीं होना चाहिए। अर्थात लेखिका सुगंधा का पत्र पाती है। सुगंधा का पत्र पढ़कर उसे ये बात लिखती है कि तुम्हारा पत्र मिला और पढ़कर खुशी हुई, और तुमने जो अधिकारों की बात कही है वह सुनकर भी मुझे अच्छा लगा कि तुमने दो तरफा अधिकार की बात उठाई है। तो आइए आगे पढ़ते हैं। मैंने तो अधिकार की बात यो पूछी थी कि मैं उस बेटी की माँ हूँ जो जीवन में ऊंचा उठने के लिए बड़े सपने देखा करती है, आकाश में अपने छोटे छोटे डैनों को चौड़े फैलाकर। तो देखो विद्यार्थियों, लेखिका कहती है मैंने तो अधिकार की बात इसलिए पूछी थी कि मैं उस बेटी की माँ हूँ। कौन सी बेटी की माँ हूँ? मैं उस बेटी की माँ हूँ जो जीवन में ऊंचा उठने के लिए बड़े बड़े सपने देखती है और आकाश में अपने छोटे छोटे पंखों को चौड़े फैलाकर उड़ने की कोशिश करती है। धरती में बहुत ऊंचाई में फैले इन डैनों को यथार्थ से दूर समझकर भी मैं काटना नहीं चाहती। लेखिका कहती है कि जब परिंदे या पक्षी आसमान में फैल जाते हैं तो वो अपने पंखों को फैला लेते हैं और उड़ते हैं। तो ठीक इसी प्रकार लेखिका की जो बेटी है वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए आसमान में उड़ना चाहती है। तो आसमान में उड़ना चाहती है अर्थात आसमान में उड़ने वाली अपनी पुत्री के परों को वो काटना नहीं चाहती, अर्थात उसके जो सपने हैं उन सपनों में काट छाट नहीं करना चाहती है। डैनो का अर्थ होता है पंख।
अर्थात लेखिका कहती है कि पुत्री के जो सपने हैं वो बहुत ऊंचे हैं, धरती से बहुत ऊंचे हैं और वो अपने पंख फैलाकर आसमान में घूमना चाहती है, तो मैं उसके पंखों को नहीं काटना चाहती, केवल उस डोर को मजबूत करना चाहती हूँ। फिर से देखिए, धरती से बहुत ऊंचाई में फैले इन डैनों को यथार्थ से दूर समझकर भी मैं काटना नहीं चाहती। अर्थात बेटी ने जो सपने दिए हैं, देखे हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए जो आसमान में उड़ान कर रही है, और उस बेटी के सपनों के पंखों को वह नहीं काटना चाहती, केवल उसकी डोर को मजबूत करना चाहती है कि अपनी किसी ऊंची उड़ान में वे लड़खड़ा ना जाए। इसलिए कहना चाहती हूँ कि उड़ो बेटी उड़ो, पर धरती पर निगाह रखकर। कहीं ऐसा ना हो कि धरती से जुड़ी डोर कट जाए और किसी अनजाने अवांछित स्थल पर गिरकर डैने छत विछत हो जाए। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम एक समझदार लड़की हो, फिर भी सावधानी तो अपेक्षित ही है। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर लेखिका जो है, सुगंधा का पत्र मिलता है उसे, पढ़कर उसे खुशी होती है कि वह अपने अधिकारों के बारे में जानती है और अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहती है। तो वह कहती है कि मेरी बेटी ने भी जो सपने देखे हैं, उन सपनों को पूरा करने में मैं उसकी पूरी मदद करूंगी, लेकिन अच्छे और बुरे का ज्ञान देकर मैं उसे यह भी समझाना चाहती हूँ कि ऊंची उड़ान भरने के चक्कर में यदि वह लड़खड़ा कर गिर ना जाए। इसलिए वह कहती है कि उड़ो बेटी उड़ो, पर धरती पर निगाह रखकर। अर्थात यथा सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, सपनों को पूरा करना कोई बुरी बात नहीं है, सपने देखना भी चाहिए और सपनों को पूरा करना भी चाहिए, लेकिन जीवन के यथार्थ से हटकर ना सपने देखे जाए और ना ही उन सपनों को पूरा करने की कोशिश किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि धरती से जुड़ी डोर कट जाए और किसी अनजाने अवांछित स्थल पर गिरकर डैने अर्थात पंख छत विछत हो जाए। छत विछत का अर्थ होता है घायल हो जाना। यानी जब पक्षी ऊपर जाते हैं, ऊंचाई का उसे भान नहीं होता है और कभी कभी वो नीचे गिर जाते हैं और उनके पंख छत विछत हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। तो इसी प्रकार स्वप्नों को देखने में कहीं ऐसा ना हो जाए कि सपने देखते देखते ऊंची उड़ान भरते भरते धरती से कटकर किसी जाने अनजाने अवांछित स्तर पर गिरकर उसके पंख अ, जख्मी हो जाए या घायल हो जाए। फिर लेखिका कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम एक बहुत समझदार लड़की हो, फिर भी तुमसे एक सावधानी की उम्मीद तो है ही। आगे पढ़ते हैं, देखिए विद्यार्थियों, यह सावधानी का ही संकेत है कि निगाह धरती पर रखकर उड़ान भरी जाए। तो देखिए विद्यार्थियों, कभी कभी यह प्रश्न पूछा जाता है या कृति पत्रिका में कृति पूछी जाती है कि लेखिका अपनी पुत्री को क्या कहती है कि उड़ान भरो, लेकिन कैसी उड़ान भरो कि धरती पर निगाह रखकर उड़ान भरना चाहिए। उस धरती पर जो तुम्हारा आधार है, उस वो आधार क्या कौन कौन से है देखो। उसमें तुम्हारे परिवेश का अधिक आधार है, तुम्हारे संस्कार का आधार है, तुम्हारी सांस्कृतिक परंपरा का, तुम्हारी सामर्थ्य का भी आधार जुड़ा होना चाहिए। हमें पुरानी जर्जर रूढ़ियों को तोड़ना है, अच्छी परंपराओं को नहीं। लेखिका अनेक बातों के माध्यम से, अनेक रूपों से अपनी पुत्री सुगंधा को पत्र लिखती है और पत्र के माध्यम से ये बातें समझाती है कि तुम्हारा आधार धरती से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तुम्हारे परिवेश का, तुम्हारे संस्कार का, तुम्हारी सांस्कृतिक परंपराओं का और तुम्हारी सामर्थ्य का भी आधार जुड़ा हुआ होना चाहिए सपने देखने में। लेखिका ये भी कहती है कि जो रीति रिवाज पुराने हो चुके हैं, काफी जर्जर हो चुके हैं, उनको तोड़ना ठीक है, लेकिन अच्छी परंपराओं को नहीं। आगे लेखिका कहती है कि परंपरा और रूढ़ी का अर्थ तो समझती हो ना तुम, नहीं तो इस अंतर को समझने नहीं तो इस अंतर को समझने के लिए अपने सांस्कृतिक आधार का
अपने सांस्कृतिक आधार से संबंधित साहित्य अपने कॉलेज पुस्तकालय से खोज कर लाना और उसे जरूर पढ़ना। यह आधार एक भारतीय लड़की के नाते तुम्हारे व्यक्तित्व का अटूट हिस्सा है। इसलिए देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर एक चित्र है और इस चित्र के माध्यम से यह बताया जा रहा है सुगंधा के पास माता का पत्र है और दूसरे ही चित्र में सुगंधा की फोटो बनी हुई है। बाजू में एक पक्षी आसमान में उड़ रहा है और दूसरी तरफ एक पेड़ के नीचे किशोर युवक और किशोरी खड़ी हुई है। इन दोनों का चित्र दिया गया है और चित्र के माध्यम से बहुत कुछ बातें कही गई है। लेखिका अपनी पुत्री सुगंधा को समझाते हुए कहती है कि यदि संस्कृति से संबंधित सांस्कृतिक आधार से संबंधित साहित्य यदि तुम पढ़ना चाहो तो कॉलेज के पुस्तकालय से खोज कर लाना और उसे जरूर पढ़ना। यह आधार एक भारतीय लड़की के नाते तुम्हारे व्यक्तित्व का अटूट हिस्सा है। इसलिए तो लेखिका क्या कह रही है अपनी पुत्री को कि तुम्हें सांस्कृतिक आधार से संबंधित जो किताबें तुम्हारे लाइब्रेरी में है, कॉलेज की पुस्तकालय में है, उसे लाकर तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर सुगंधा अपनी माता पिता से दूर पढ़ने के लिए कहीं दूसरी जगह पर है, हॉस्टल में है या अपने सहेलियों के साथ में है, तो माता उसे समझाने का कार्य इस प्रकार कर रही है। बदलते वक्त के साथ बदलते समय के नए मूल्यों को भी पहचान कर हमें अपनाना है, पर यहाँ पहचान शब्द को रेखांकित करो। बिना समझे, बिना पहचाने कुछ भी नया अपनाने से लाभ के बजाय हानि उठानी पड़ सकती है। तो देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर माँ अपनी पुत्री को समझा रही है, बदले हुए वक्त के साथ बदलना चाहिए, यह सही बात है, लेकिन नए मूल्यों को भी पहचान कर हमें अपनाना चाहिए, ऐसा लेखिका कहती है। पर यहाँ पहचान शब्द को रेखांकित करो और उसके बारे में थोड़ा सोचो। बिना समझे, बिना पहचाने कुछ भी नया करने से थोड़ा झिझको, क्योंकि नई चीजें अपनाने से लाभ के बजाय हानि उठानी पड़ सकती है। आइए आगे हम पढ़ते हैं तो हमें और भी बातें समझ में आ जाएगी। पश्चिमी दुनिया का हर मूल्य हमारे लिए नए मूल्य का पर्याय नहीं हो सकता। हमारे बहुत से पुराने मूल्य अब इतने टूट फूट गए हैं कि उन्हें भी जैसे तैसे जोड़कर खड़ा रखने का मतलब होगा अपने आधार को कमजोर करना, या यूं भी कह सकते हैं कि अपनी अच्छी परंपरा को रूढ़ी में ढालना। तो ये ठीक है कि हम आधुनिक होते जा रहे हैं और पश्चिमी दुनिया के हर मूल्य हमारे लिए नए मूल्य का पर्याय नहीं हो सकता। अर्थात पश्चिमी दुनिया के जो मूल्य है वो हमारे लिए उपयोगी होंगे ही, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये सही है कि हमारे कुछ पुराने मूल्य अब इतने टूट फूट गए हैं कि उन्हें वापस से अपनाना अपने आधार को कमजोर करना होगा। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि अपनी अच्छी परंपरा को रूढ़ी में ढालना होगा। तो विद्यार्थियों धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफी है। अगले वीडियो में हम इसके आगे का पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।